हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, इंसान की इच्छा कभी कभी ये क्या करती है, मानवता को बहुत ज़्यादा चीज़ें देती हैं। साइंस देती हैं, टेक्नोलॉजी देती हैं, बहुत मेडिसिन देती हैं, और कभी कभी ये इंसान को क्या करती हैं, बहुत ख़राब से ख़राब चीज़ें देती हैं, बहुत ही खतरनाक चीज़ें देती हैं। परमाणु बम, वायरसेस और आपदा जैसी चीज़ें देती हैं। और कभी कभी ये इंसान को मजबूर करती हैं कि वो भगवान के खिलाफ जाके, प्रकृति के खिलाफ जाके चुनौती दे अमर होने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब इंसान अमर होना चाहता है, अमरता को प्राप्त करना चाहता है, अमृत पाना चाहता है, पर कैसे? जी हाँ दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं, अमर होने की इच्छा बहुत पुरानी है। पुराणों में भी अमर होने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए गए, समुद्र मंथन किया गया, जिसमें राक्षसों ने क्या किया, वो अमर होना चाहते थे। बहुत से राक्षस अमर होने की कसौटी पे पहुंच गए थे, पर वो अमर नहीं हो पाए, जैसे रावण और बहुत सारे लोग। कुछ समय पहले भी बहुत सारे लोग साइंस की बदौलत अमर होना चाहते थे, पर अमर होने की इच्छा उनकी इच्छा ही रह गई और वो खत्म हो गए। लेकिन अब आम इंसान भी अमर होना चाहता है, जिसकी बदौलत वो क्या कर रहे हैं कि अपने आप को मरने के बाद वो यह सोच रहे हैं कि आने वाले भविष्य में फिर से वो जिंदा हो जाएंगे किसी न किसी टेक्नोलॉजी की मदद से। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ इंसान, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अंदर रखे हुए हैं। ये पूरे पानी में पैक्ड है। ये पानी नहीं है दोस्तों, ये क्या है, नाइट्रोजन। ये ठंडा नाइट्रोजन है, जिससे क्या होता है, इंसानों की बॉडी को सड़ने नहीं दिया जाता है, और इंसानों को लगता है आने वाले वक्त में ये क्या होंगे, अमर हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी चीज़ है। जी हाँ दोस्तों, एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है एल्कोर। वो क्या कर रही है कि इंसान जब मरने लगता है, और अगर इंसान चाहता है कि आने वाले भविष्य में क्या हो, वो जिंदा रहे, आने वाले भविष्य में जब ऐसी टेक्नोलॉजी आए जिससे इंसान के शरीर को, मृतक शरीर को जीवित किया जा सके, तो इसमें वो आके रजिस्टर करा सकता है और अपनी बॉडी को, अपने मरी हुई बॉडी को क्या करता है, यहाँ पे सौंप सकता है। मरी हुई बॉडी को सौंपने का मतलब क्या है, इंसान खुद कैसे सौंपेगा? वो क्या करते हैं कि जब वो इंसान मरने वाला होता है और इंसान चाहता है कि वो अमर हो, आने वाले भविष्य में उसे फिर से जिंदा किया जा सके, तो वो रजिस्ट्रेशन कराता है। उस रजिस्ट्रेशन के तहत वो हस्ताक्षर करता है कि हाँ, वो अपनी बॉडी को क्या कर रहा है, सौंप रहा है एल्कोर कंपनी को। और एल्कोर कंपनी क्या करती है, उनके बॉडी को नाइट्रोजन के अंदर क्या करती है, पूरी तरीके से सुरक्षित करती है, जिसकी वजह से बॉडी सड़ नहीं पाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एल्कोर है, कंपनी का नाम है, और ये सिलेंडर है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। जरा सोचिए, इस सिलेंडर में क्या होगा। इस सिलेंडर में क्या है, एक इंसान है, एक इंसान जो मर चुका है वो है, इस इच्छा के तहत कि कभी ना कभी आने वाले भविष्य में क्या होगा, उसको जिंदा किया जा सकेगा। अब मैं इसको और आपके करीब से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन सिंस 1972, WWT एल्कोर। इसके बारे में और भी जानना तो आप इनके वेबसाइट पे आप जाके जान सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पहिया यहाँ पे सिलेंडर रखा हुआ है। एक मूवी आपने देखी होगी क्रिस करके, उसमें जो क्रिस के पिता होते हैं वो क्या होते हैं, काफी सालों से जिंदा होते हैं, और उनको भी ऐसे क्या किया जाता है, जिंदा रहते हुए उनको जीवित रखा जाता है कई सौ सालों तक। वो बोल नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, बस सांस ले सकते हैं, जैसे इंसान कोमा में होता है। पर यहाँ पे कहानी कुछ अलग है। यहाँ पे इंसान मरने के बाद यहाँ पे जाता है। ये है फाउंडर एल्कोर फाउंडेशन के, ये क्या है, फाउंडर है मैक्स मोर, ठीक है। और यही क्या है, इस सिलेंडर को दिखा रहे, इन्होंने क्या किया था, इस फाउंडेशन की स्थापना की थी। अब आप सोचेंगे इंसान को भला ऐसे कैसे रखा जा सकता है। एक बात समझिए कि फ्रिज में आप क्या रखते हैं, सब्जी रखते हैं। सब्जी क्या होता है, वो कई दिन तक खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो ठंडा होता है। ठंडा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा फ्रिज होता है उसमें नाइट्रोजन और इसकी टेम्परेचर कम किया जाता है, और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने से भी क्या होता है, चीज़ें ठंडी होती हैं, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। इस वजह से क्या होता है, सब्जी काफ़ी दिन तक रहता है। फिर आप बोलेंगे इससे क्या मतलब है, इंसानों से क्या मतलब है। अब जरा एक बात समझिए कि खून, जी हाँ दोस्तों, जब हम खून क्या करते हैं, अपना किसी को देते हैं, या सीमन, जो जानवरों का सीमन होता है, इंसानों का सीमन होता है, काफ़ी वक्त तक वो क्या होता है, रखा जाता है, सालों सालों तक वो रखा जाता है, और वो वैसे ही होता है। और जब वो इंसान की बॉडी में डाला जाता है तो क्या होता है, वो ऐसा बिहेव करता है जैसे वो भी तरोताजा हो। ये किसकी बदौलत है? नाइट्रोजन की बदौलत है। प्रेजेंटेशन मतलब जो नाइट्रोजन से उनको क्या किया, सिक्योर किया जाता है, उसकी बदौलत है। क्योंकि इतना ठंडा होता है कि वो जो सेल होते हैं वो कभी खत्म नहीं होते, वैसे की ही वैसे वो सेल फ्रेश होते हैं, क्योंकि वो ना इन्वायरमेंट से टच में होते हैं, और इस तरीके से वो सड़ते भी नहीं है, खराब भी नहीं होते हैं। फिर आप बोलेंगे इससे इंसानों का क्या मतलब है। इससे इंसानों का दोस्तों ये मतलब है कि देखिए, हमारी जो बॉडी है, इनका ये मानना है, जो इन्होंने संस्था चालू की, इनका ये मानना है कि इंसान की बॉडी अगर हम क्या कर रहे हैं कि उसको हम ऐसे ठंडा करके रख रहे हैं, तो इंसान की बॉडी क्या होगी, सड़ेगी नहीं। और कभी भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जिससे, या कोई ऐसी दवा आती है जिससे इंसान को हम अमर कर सके, उसको फिर से जिंदा कर सके, तो क्या होगा कि हम उनको फिर से जिंदा कर पाएंगे। इसीलिए इस लिस्ट में लगभग 199 लोग क्या हैं,
सम्मिलित हैं, मतलब वो जो सिलेंडर है लगभग अभी तक लगभग 200 लोग क्या हुए हैं उसमें जा चुके हैं मरने के बाद। और उसमें जो सबसे कम उम्र की एक छोटी लड़की है जिसका उम्र 9 साल है, ठीक है, मैथरीन नानोवार तम्पांग, ठीक है, थाईलैंड की है। मेरा थोड़ा नेम ऐसा होता है, मैं थोड़ा गड़बड़ बोल देता हूँ। इनको क्या था दोस्तों कि ये जो लड़की थी इनकी एज बहुत कम थी, 9 साल थी। इनको ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, ब्रेन हेमरेज टाइप का प्रॉब्लम हो गया, तो इसमें ब्लड लीकेज हो रहा था। तो इनके जो फादर होते हैं काफ़ी टाइम से इनको दवा दिलाते रहते हैं लेकिन आराम नहीं होता है। और फिर क्या होती है, इनकी बेटी की डेथ मरने वाली होती है ये, तो इनके पिता और जो माता होते हैं वो चाहते हैं कि मेरी बेटी जो हो वो न मरे। इसके लिए क्या कहते हैं, इनको एल्कोहल के बारे में पता चलता है, वहाँ पे जाते हैं, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और आज वो उनकी लड़की बेटी भी इस 199 लोगों में उसकी बेटी भी है जो सबसे कम उम्र की मानी जा रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं, उस 199 लोगों में जो बिटकॉइन होता है, ठीक है, जो बिटकॉइन होता है उसके जो फाउंडर हैं, ठीक है दोस्तों, देखिए फिनी, ठीक है, उसके जो फाउंडर है मतलब फिनी है, वो भी इसमें शामिल है क्योंकि वो भी अब अमर होना चाहते हैं। आने वाले भविष्य में क्या होगा, वो जिंदा रहना चाहते हैं, ठीक है। जैसा कि लिक्विड नाइट्रोजन के फॉर्म में इनका सुरक्षित किया जाता है। अब जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ये कानूनी तौर पे ये काम होता है पूरा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये लैब है जहां पे इनको मृतक घोषित किया जाता है इन लोगों को, और मृतक घोषित करने के बाद क्या होता है, इनको उन सिलेंडर में डाल दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए प्रक्रिया होती कैसी है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इंसान अब मरने वाला है, इंसान अब इन्होंने चेक किया, इंसान मर चुका है। अब ये क्या करते हैं कि जो बॉडी होती है उसके अंदर से क्या करते हैं, पूरा ब्लड निकाल लेते हैं, पूरी लिक्विड को निकाल लेते हैं। पूरी लिक्विड निकल गई, उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि उसके अंदर जब इंसान मरता है, आप देखेंगे कभी कभी क्रिस्टल बन जाता है, बर्फ का क्रिस्टल बनने लगता है, क्योंकि हमारे बॉडी में लिक्विड होता है, तो वो उसको भी निकाल देते हैं, उसमें ऐसा तरल डालते हैं ताकि वो क्रिस्टल बन ना सके। कभी कभी आप देखेंगे शरीर में क्या होता है, कड़ापन आता है, तो कड़ापन ना आ सके, ऐठन ना आ सके, इसके लिए वो सारी लिक्विड को निकाल के एक ऐसा तरल डालते हैं जिसकी वजह से क्या हो, वो ऐठनपन ना आ सके। उसके बाद ये क्या करते हैं दोस्तों, इस इंसान को क्या करते हैं, नाइट्रोजन से क्या करते हैं, पूरी तरीके से ढक देते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन से ढकने के बाद उसकी पूरी बॉडी को उसमें रख देते हैं, सिलेंडर को पूरी तरीके से बंद कर देते हैं, और कई 100 सालों तक भी ये क्या होंगे, उनकी बॉडी वैसी की वैसी रहेगी। इसके तहत यही किया जाता है। ये कहाँ पे स्थित है, स्कॉटलैंड, ठीक है दोस्तों, स्कॉटलैंड में ये क्या है, स्थित है, जहां पे ये इनकी फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है। अब क्या होगा कि सुरक्षा करने के लिए बहुत कीमत होगी। आपको लगता है इंसान अमर होने की कीमत बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है दोस्तों। इंसान की अमर होने की कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, ये कीमत सिर्फ लगभग $2 लाख के आसपास है, या इसको ऐसे कहें लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है। आप बोलेंगे ये तो बहुत ज्यादा है, दोस्तों ये बहुत ज्यादा नहीं है। आज अगर मिडिल क्लास फैमिली का कोई इंसान है जो सिर्फ 2 लाख 2.5 लाख रुपए कमा रहा है, एक नॉर्मल इंसान, ठीक है, मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, थर्ड क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट क्लास की भी बात नहीं कर रहा हूँ, तो आराम से वो अपने 7-8 सालों में वो इतने पैसे सुरक्षित कर सकता है, वो अमर हो सकता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि लगभग 1400 लोग इसमें शामिल हैं, जो पहले से उन्होंने क्या किया है, रजिस्ट्रेशन करवा के रखा है कि जब मैं मर जाऊंगा, ठीक है, तो जो मैं मर जाऊंगा तो मेरे शरीर को क्या करिएगा, ऐसे ही प्रिजर्व कर दीजिएगा ताकि भविष्य में मैं भी अमर हो सकूं। ये क्या है, इच्छा है, दिमाग को सुरक्षित करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि दिमाग सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप बहुत जीनियस है, थॉमस एल्वा एडिसन की तरह है, टेस्ला की तरह है, तो ये क्या करते हैं, आपको दिमाग सुरक्षित करने के लिए क्या करते हैं, लगभग 65 लाख रुपए लेते हैं और आपको दिमाग को सुरक्षित करते हैं, ठीक है। अब कई एक्सपर्ट इसे सहमत नहीं है, मैं भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये सिर्फ दर्शाता है, मैंने क्या बोला था, इच्छा। ये सिर्फ जो अल्कोहल कंपनी है दर्शाती है कि आप अमर हो सकते हैं, और मेन मकसद होता है इनका बिजनेस करना, पैसा कमाना, इच्छाओं की बदौलत। इच्छाओं से लोग क्या करते हैं, एप्पल को बेचते हैं, उनकी इच्छाओं को मैनिपुलेट करके चप्पल बेचते हैं। लेकिन अब क्या बेचा जा रहा है, जीवन का एक भ्रम बेचा जा रहा है। एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी आने वाले वक्त पे काम नहीं करेगी। तो दोस्तों ये है पूरा। और इच्छाओं का होना कभी कभी बहुत ही बेहतर भी होता है, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि हमें बहुत कुछ देता है जीवन में, बहुत कुछ हमको आगे ले जाने के लिए हमको फोर्स भी करता है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और ये रोचक चीज़ें लोगों को शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।